हाय फ्रेंड्स, द जब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। तो आज हम लोग जानेंगे कि दर्रा किसे कहते हैं और पश्चिमी घाट में जो है कौन कौन सा महत्वपूर्ण दर्रा है ना। तो और पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पश्चिमी घाट के बारे में, जहां पे हमने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वह आपको ताप्ती के मुहाने यानी कि खंभात की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ है। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई की बात किया जाएगा तो था 1600 किलोमीटर। अगर हम एवरेज ऊंचाई की बात करेंगे है ना, यानी कि औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 1200 किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद हमने बताया था इसमें कि पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन है आपका कलसूबाई। कौन है? कलसूबाई। और फिर हमने एक पॉइंट वहां पे थोड़ा मिस्टेक किया था जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। आपको पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और वहां पे हमने गलती से ब्रह्मपुत्र लिख दिया था, तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। कौन है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है ना। उसके बाद और सब बहुत सारे पॉइंट को हम लोग देखे थे। आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, है ना। तो आज हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा का। कि तो सबसे पहले बात आता है कि भाई दर्रा किसे कहते हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो दो पहाड़ों के बीच के जगह को जो हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। यानी कि एक ये पहाड़ हुआ और एक पहाड़ हुआ, और जो बीच का जो जगह हुआ वह क्या कहलाएगा? दर्रा कहलाएगा। जैसे इस तरह से इसको हम एक पहाड़ मान लेते हैं, इस तरह से, और इस तरह से इसको एक पहाड़ मान लेते हैं। तो जो ये बीच में जाने आने वाला जो जगह बच गया, यही आपका क्या कहलाएगा? दर्रा कहलाएगा। तो दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आने जाने हेतु बने प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहलाता है, यानी कि दर्रा कहते हैं। यानी कि पहाड़ियों और पहाड़ों के बीच में, पर्वतों के बीच में आने जाने हेतु बने मार्ग को प्राकृतिक मार्ग को कहलाते हैं। प्राकृतिक मार्ग का मतलब वह खुद नेचुरल तरीके से बना हुआ रहता है, उसको कोई बनाता नहीं है, मानव द्वारा निर्मित नहीं होता है, वह प्राकृतिक रूप से बना हुआ रहता है। क्लियर है। तो आइए हम लोग दर्रा देखते हैं। पहला जो हमारा दर्रा है पश्चिमी घाट का वह है आपका थाल घाट दर्रा। कौन है? थाल घाट दर्रा। अब हम बात करते हैं कि जो थाल घाट दर्रा है वह किसको किसको जोड़ने का काम करता है। यानी कि थाल घाट दर्रा से हम कहां से कहां तक जा सकते हैं। तो अगर हम जाने की बात करेंगे तो मुंबई से नासिक। कहां से कहां? मुंबई से नासिक। मुंबई से नासिक को कौन जोड़ता है? थाल घाट दर्रा जोड़ता है। इसको जो है यह जो है आपको मध्य महाराष्ट्र पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। और थाल घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र पश्चिमी घाट श्रेणी में। ठीक है। अब थाल घाट दर्रा जो है इसका एक अन्य नाम भी है। वह नाम क्या है? कसारा। कौन सा नाम है? कसारा। यानी कि थाल घाट दर्रा को हम लोग कसारा के भी नाम से जानते हैं। और थाल घाट जो है किनको किनको जोड़ने का कार्य कर रहा है? तो मुंबई से नासिक को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। अगला जो हमारा दर्रा है वह है आपको भोर घाट दर्रा। कौन है? भोर घाट दर्रा, जो कि मुंबई से पुणे को जोड़ता है। कौन कौन हो गया? भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ा है ना। यह भी जो है महाराष्ट्र पश्चिम घाट श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र पश्चिम घाट श्रेणी में स्थित है। तो थाल घाट दर्रा हो गया मुंबई से नासिक। भोर घाट कहां से हो गया? मुंबई से पुणे। उसके बाद तीसरा जो है वह है आपका पाल घाट दर्रा। कौन हो जाएगा? पाल घाट दर्रा, जो कि कोचिन से कोयम्बटूर। कोचिन से कोयम्बटूर। और यह कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ी में। कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ी में। क्लियर है। चौथा जो है वो हो जाएगा सेनकोटा दर्रा। कौन है? सेनकोटा दर्रा। वो जो है आपका तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच स्थित है। सेनकोटा दर्रा कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच है। अगर हम स्थिति की बात करेंगे कि किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है सेनकोटा दर्रा, तो हो जाएगा आपका कार्डेमम एवं अन्नामलाई पहाड़ी में जो है आपको सेनकोटा दर्रा आता है। क्लियर है। आइए अब इस मैप को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं।
जैसे हाँ, यहाँ पे एक और चीज है जो पालघाट दर्रा है, इसको और हम कौन से नाम से जानते हैं, तो पलकक्कड़ के नाम से जानते हैं। कोई किस नाम से जानते हैं, पलकक्कड़। थालघाट को किस नाम से जानते हैं, कसारा के नाम से, और पालघाट को किस नाम से जानते हैं, पलकक्कड़ के नाम से जानते हैं। क्लियर है। इसका ट्रिक है TBPS। क्या हो जाएगा, TBPS, यानी कि थालघाट, बी से भोरघाट, पी से पालघाट और एस से सेनकोटा दर्रा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण 4 दर्रा, है ना। अब हम बात करते हैं इस मैप को अगर हम ले ले तो आपको पता है कि इधर जो है, यह जो आपको पहाड़ दिख रहा है, यह कौन सा है, पश्चिमी घाट कहलाता है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है। और यह जो एरिया होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ब्लू वाला, यह क्या कहलाता है, पूर्वी घाट कहलाता है। तो इधर हो गया पश्चिमी घाट और इधर हो गया पूर्वी घाट। और आपको पता है कि इधर जो है अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है, और इधर जो है क्या है, बे ऑफ बंगाल है। कौन है, BOB है, BOB, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। तो अब देखिए जो ये पहाड़ है, और इस पहाड़ के बाद जो कुछ मैदान आता है, उसको हम लोग पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। फिर आपका समुद्र आता है, यानी कि पहले पहाड़ आया, फिर मैदान आएगा, फिर समुद्र आएगा। तो पहाड़ तो हम लोग देख लिए, इसको हम लोग पश्चिमी घाट बोले, फिर उस मैदान को पश्चिम तटीय मैदान कहेंगे। इधर भी अगर हम बात करेंगे तो आपका ये पहाड़ हो गया, है ना, जिसको हम लोग पूर्वी घाट बोले। उसके बाद जो आपका मैदान हुआ, इस वाला जो मैदान वाला भाग हुआ, इसको हम लोग पूर्वी तटीय मैदान बोले। ठीक है। और यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इस दोनों घाट को मिलाने का कार्य कौन करता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी करता है। कौन करता है, नील। पे अगर हम फ्रेश मैप अगर बनाते हैं एक समझने के लिए, ठीक है, आपको पता है कि यह जो एरिया होता है वो कौन सा कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है। और ये वाला जो एरिया होता है वो कौन सा घाट कहलाता है, पूर्वी घाट कहलाता है। ये वाला क्या हो गया, पूर्वी घाट हो गया, और ये वाला पश्चिमी घाट हो गया। ये दोनों जहां पे मिला, कहां पे मिला, नीलगिरी की पहाड़ी में मिला। कहां पे मिला, नीलगिरी पहाड़ी जो है, दोनों को मिलाने का कार्य कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहां से भी जो इस तरह से पहाड़ है, इस तरह से पहाड़, तो यह वाला जो पहाड़ यहाँ तक जो है, यह जो पहाड़ है, ये आपको भी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। किधर आता है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो यहाँ से, यानी कि ताप्ती के मुहाने से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक आ जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो अगला वीडियो होगा वह पूर्वी घाट को लेकर के वीडियो होगा। धन्यवाद।